अब आ गया हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम। इसके अंदर जो होती हैं वो डिजीज़ होती हैं हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम की वजह से ही होती है, हिस्टोप्लाज्मोसिस। और ये प्रॉपर्टीज़ इसकी ये होती हैं, ये डायमॉर्फिक होता है, मतलब डायमॉर्फिक वही बात होगी मोल्डर यीस्ट की फॉर्म में। इसके अंदर जो डिफरेंस है वो ये है कि इसमें दो स्पोर्स होते हैं, एक मैक्रोकोनिटिया एंड माइक्रोकोनिटिया। मैक्रोकोनिटिया होती हैं थिक वॉल और माइक्रोकोनिटिया होती हैं थिन वॉल स्पोर्स। अब इसकी ट्रांसमिशन एंड एपिडर्मोलॉजी की बात करें तो ये सेंट्रल एंड द ईस्टर्न स्टेट के अंदर ये होता है, ओहियो एंड द मिसिसिपी रिवर वैली, ये इनके अंदर होता है। और ये ग्रो करता है सॉइल के अंदर, उस सॉइल के अंदर जिसके अंदर बर्ड्स की ड्रॉपिंग होती है, मतलब ब्लड्स के फीसेस वगैरह, या बैड फेस्टेड केव्स वगैरह के अंदर ही होता है। जो बैड फेस्टेड केव्स होते हैं उनके अंदर ही होता है। अब पैथोजेनेसिस के अंदर क्लिनिकल फाइंडिंग इसके अंदर क्या होती है, स्पोर्स जो होते हैं वो अब पैथोजेनेसिस ये फैलता कैसे है, सिंपल सी बात है। उसका क्या था, उसका ये था कि ये इसके सेफरोल्स के ज़रिए, और इसका ये है कि ये मैक्रोफेजेस के ज़रिए। जो स्पोर्स होते हैं ना इसके, वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर होते हैं। बॉडी में एंटर होने के बाद ये मैक्रोफेजेस में जाते हैं। मैक्रोफेजेस तुम्हें पता है कि ये हर एक चीज़ को इनगल्फ करता है अपने अंदर। इसने उसे अपने अंदर इनगल्फ कर लिया, वो बन गया ओरल बर्डिंग यीस्ट। ओवल बर्डिंग यीस्ट बन गया। फिर अब इसने क्या किया, ये उसके अंदर मतलब ये डिकम्पोज नहीं होता। ये क्या करता है, ये क्योंकि उसके अंदर डिकम्पोज करने के लिए एसिड आता है जो कि एसिडिक नेचर में होता है सब्सटेंसेस। ये क्या करता है, ये अल्कलाइन नेचर के सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करता है, जैसे बाइकार्बोनेट्स एंड अमोनिया। वो जो बाइकार्बोनेट्स और अमोनिया होते हैं वो इसको डिकम्पोज होने से बचा लेते हैं, जिसकी वजह से ये फिर स्प्रेड करता है, ये हमारे मैक्रोफेजेस में ये स्प्रेड करता है हमारे लिवर और स्प्लीन के अंदर। नमूनिया वगैरह के जो पेशेंट्स होते हैं इनके अंदर, मतलब ये लिवर और स्प्लीन, ये एमसीक्यूज़ है, इंपॉर्टेंट है ये। अब इसके बाद आ गया डिसएमिनेटेड हिस्टोप्लाज्मोसिस। ये वही चीज़ आ गई, डिसएमिनेशन मतलब ये फैलना इसका डिज़ीज़ का एक जगह से, मतलब हमें अगर डिज़ीज़ हुई है तो उसकी वजह से और डिजीज़ हो जानी। जैसे ये माउथ की डिज़ीज़ है तो ये हमारी बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर मूव करती हुई हमारे लंग्स में करेगी या लिवर में करेगी, तो उसको डिसएमिनेटेड कहते हैं। रिड्यूस सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, इसमें सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कम होगी, जैसे एड्स के पेशेंट्स में कम होती है। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है कि एड्स के पेशेंट में दो चीज़ें होती हैं, एक अल्सरिक लेयंस ऑन दी टंग, उनकी टंग पर अल्सरिक लेयंस बन जाती हैं, ये एमसीक्यूज़ एंड पर भी आया हुआ है। एंड पिनोसाइटोपिनिया, पेनसाइटोपिनिया ये होती है जिसमें वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल्स वगैरह की तादाद कम हो जाती है। अब इम्यूनो कॉम्पिटेंट्स अब कौन से होते हैं, जिनके अंदर इम्यूनिटी ज़्यादा होती है, इम्यूनिटी के साथ मतलब वो अच्छे तरीके से डील करते हैं। वो ईएन अकर्स, इसके सेल मॉडिफाइड इम्यूनिटी एक्टिव, इसके अंदर जो ईएन अकर्स होते हैं, मतलब जो लेयंस रहते हैं वो बनती हैं। लेयंस बनने का मतलब क्या है, हमारे जो स्किन टेस्ट के अंदर जब लेयंस बनती हैं तो उसका मतलब ये होता है कि हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है और हमारी इम्यूनिटी ने उसके खिलाफ एक्शन लिया है, तो यही चीज़ आगे इम्यूनिटी एक्टिव होती है। स्किन टेस्ट, पॉजिटिव स्किन टेस्ट जो होता है वो 2 से 3 वीक्स के अंदर आ जाता है, और इसके अंदर ये चीज़ें छोड़ दो। अब इसमें आ गई लैब डायग्नोसिस। इसके बाद आ गया लैब डायग्नोसिस। लैब डायग्नोसिस के अंदर माइक्रोस्कोपिकली हम इसे डिग्नोस करते हैं। बायोप्सी स्पेसिमेन, मतलब एक स्पेसिमेन को अंदर से हम अलग करते हैं और उसको लैब माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं, और उसके अंदर फिर हम देखते हैं कि ये एंडोस्पोर्स वगैरह बने हैं कि नहीं, तो इस वजह से फिर हमें पता लग जाता है हिस्टोप्लाज्मिक ट्यूबरकुलोसिस है। और कल्चर लगाते हैं सबोर एगर वाला, वही पुरानी वाली बात। अब एलाइजा जो होता है इसमें हिस्टोप्लाज्म, एलाइजा जो होता है वो हिस्टोप्लाज्मा पॉलीसेकेराइड्स को, एंटीजन्स को डिटेक्ट करता है। और इम्यूनो कंप्रेस्ड के अंदर ये टेस्ट होते हैं फॉर एच एंटीजन इन द यूरिन के अंदर एच एंटीजन को डिटेक्ट करने के लिए। आगे है सीरोलॉजिकल टेस्ट। अब सीरोलॉजिकल टेस्ट दो तरह के होते हैं, एक होता है कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन, एक होता है इम्यूनोडिफ्यूजन। कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन जो होता है इसके अंदर बॉडी टाइटर 1:32 पर होती है, मतलब ये बॉडी टाइटर होता है, ये याद करना है, ज़ुबानी रट्टा मारना है। और यीस्ट फेस जो होता है वो एंटीजन्स डिग्नोस करते हैं, हम यीस्ट फेस एंटीजन्स होते हैं इसके अंदर वो डिग्नोस करते हैं। इसके अंदर क्रॉस रिएक्शंस हो सकता है, मतलब हमारी फंजाई दूसरी फंजाई के साथ भी रिएक्शन कर सकती है। और जो इम्यूनो डिप्रेशन होता है इसके अंदर एम और डी बैंड्स बनते हैं, इसमें जेल एगर यूज़ होता है। और ये जो सी एफ मोर सेंसिटिव होता है दैन जी आई डी से ज़्यादा सी एफ सेंसिटिव होता है।
अब इसका ट्रीटमेंट है, उसके अंदर ओराकोनाजोल यूज़ होती है जो एड्स में यूज़ होती है, लिपो एम्फोटेरिसिन ये किडनी के पेशेंट्स वगैरह में ज़्यादा यूज़ होती है, और फ्लूकोकोनाजोल मेनिंजाइटिस में यूज़ होती है। वैसे एम्फोटेरिसिन इंपॉर्टेंट होती है, और फ्लूकोकोनाजोल जो होती है वो मेन मेनिंजाइटिस में यूज़ होती है। इसके अंदर भी कोई सिम्टम्स शो नहीं होती हैं, और ये इसकी प्रिवेंशन यही है कि हम ऐसे रीजन्स में जाना ही अवॉइड करते हैं।